हेलो एवरीवन। हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में लास्ट टाइम हमने किया था वैलेंसी। वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम जो कि डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉनों पर या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर। जैसे ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 8। तो पहली शेल में मैं 2 इलेक्ट्रॉन पुट करता हूँ, सेकंड शेल में मैं 6 इलेक्ट्रॉन पुट करता हूँ। तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 6। उसके बाद या तो मैं 0 कर लेता हूँ इलेक्ट्रॉन को या फिर 8 कर लेता हूँ, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता हूँ। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो हम क्या कर लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। गेन को बोलते हैं माइनस। और कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, 2। तो इसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी बनी वो होगी 2। क्लियर है, ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 बनती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, जेड से। और एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। एक एटम में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उनको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या बोलता है कि किसी एटम में जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो हम एटॉमिक नंबर को लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर इक्वल होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, और इक्वल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जितने पॉजिटिव प्रेजेंट होंगे उतने ही नेगेटिव प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने प्रेजेंट है या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने प्रेजेंट है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, मीन्स इसमें एक प्रोटॉन प्रेजेंट है और या फिर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, मीन्स इसमें 8 प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट है हमारे पास मास नंबर। मास नंबर होता है हमारे पास, हम मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए, कैपिटल ए से। इट इज द सम ऑफ द protons, sum of the number of protons and neutrons, number of protons and neutrons present in an atom। एक एटम में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे और कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, मास नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन का जो मास नंबर होता है वो 12 यूनिट होता है, 12 यूनिट होता है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं, और जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो कार्बन के पास है 6 प्रोटॉन प्रेजेंट है ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो मैं लिख सकता हूँ इसके पास 6 प्रोटॉन प्रेजेंट है
क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है। और बाकी बचे कितने, 6, 12 माइनस 6 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 6 प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और 6 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि जो मास नंबर होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, तो मैं लिख सकता हूं मास नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हाँ जी, मास नंबर को डिनोट करता हूं मैं ए से, एटॉमिक नंबर को डिनोट करता हूं जेड से, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मैं निकाल सकता हूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम निकाल सकते हैं ए माइनस जेड, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर जैसे, और इनकी रिप्रेजेंटेशन एक बार देख लीजिए, रिप्रेजेंटेशन क्या होगी इसकी। हम सबसे पहले लिखते हैं एलिमेंट का सिंबल, जैसे सबसे पहले एलिमेंट का सिंबल नाइट्रोजन N, टू द बेस हम लिखते हैं इसका एटॉमिक नंबर मींस Z, और अपर एंड पे लिखते हैं इसका मास नंबर, ठीक है। ये इसकी डिनोशन होगी, रिप्रेजेंटेशन। जैसे नाइट्रोजन है, इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो होता है 7 और इसका मास नंबर होता है 14। क्लियर? हाँ जी। तो मुझे इसमें बताने हैं कितने प्रोटॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं। नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हाँ जी, जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 7, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने प्रोटॉन होंगे, जितने पॉजिटिव आयन होंगे उतने ही नेगेटिव आयन होंगे, ठीक है। 7 ही इसके पास इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, हाँ जी, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर है इसका 14 माइनस एटॉमिक नंबर 7 ही इसके पास क्या है, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। 7 इसके पास न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे। क्लियर? हाँ जी। तो ये था हमारे पास मास नंबर। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होते हैं? हाँ जी, आइसोटोप्स होते हैं द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट having the same atomic number, having the same atomic number, same atomic number but different mass number, different mass number, ठीक है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर क्या हो, अलग हो, उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोप बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1 और मास नंबर भी 1। क्लियर? लेकिन हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप लाई करते हैं,
दूसरा आइसोटोप है ड्यूटोरियम, इसको मैं लिख सकता हूँ जिसका एटॉमिक नंबर तो 1 ही होगा बट मास नंबर क्या होगा 2, ड्यूटोरियम। ठीक है। तीसरा आइसोटोप होगा ट्रिटियम, हाँ जी, एटॉमिक नंबर तो 1 होगा बट मास नंबर 3 होगा, समझे। ड्यूटोरियम लिख सकता हूँ या ट्रिटियम लिख सकता हूँ, ड्यूटोरियम। ठीक है। 3 आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन, ड्यूटोरियम और ट्रिटियम, हाँ जी। और आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स। क्लियर? जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटोरियम और ट्रिटियम। क्लोरीन है, क्लोरीन के 2 आइसोटोप हमें मिलते हैं, 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 35 इसका मास नंबर होता है, और क्लोरीन 37 की फॉर्म में भी हमें मिलता है। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो क्लोरीन का मास नंबर होता है वो होता है 35.5। ठीक है। मीन्स हमारे पास 2 आइसोटोप्स होते हैं क्लोरीन के, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, बट इसका एक्चुअल मास नंबर होता है 35.5। ये कैसे कैलकुलेट हमें करना है? ठीक है। ये हमारे पास कैसे आ रहा है? देखिए, आइसोटोप्स की एबंडेंट देखी जाती है, कितनी मात्रा में ये हमें पाया जाता है। ठीक है। जो क्लोरीन 35 है और क्लोरीन 37 है वो 3:1 की फॉर्म में हमें मिलता है नेचर में। ये 3 गुना मिलता है और ये 1 गुना मिलता है 37। या फिर मैं लिख सकता हूँ इसकी जो एबंडेंट है वो 75% है, 3 गुना ना, और इसकी 25% होती है। क्लियर? 25% होती है। तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। 75% ये मिलता है क्लोरीन, तो मैं लिख सकता हूँ 35 × 75/100। क्लियर? प्लस 37 वाला मिलता है हमें 25%, 25/100। क्लियर? हाँ जी। ये मेरे पास आ गया 105/4 प्लस, हाँ जी, 37/4। क्लियर? वैल्यू आ गई मेरी 142/4 और 35.5। ठीक है। मीन्स इनकी जो रेशो है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं सम निकाल देता हूँ इसका, तो वो क्या बन जाता है 35.5, जो हमारा क्या होगा? मास नंबर होता है। क्लियर? इस तरह से हम मास नंबर को जनरेट कर सकते हैं। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट है यूजेस या एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। देखिए, जो नंबर फर्स्ट हम बोल सकते हैं जो यूरेनियम का आइसोटोप होता है। ठीक है। यूरेनियम होता है 92-238 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है। उसका हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं हमारी, उसमें एज ए फ्यूल हम इसका यूज करते हैं। ठीक है। कोबाल्ट का जो आइसोटोप्स होता है, कोबाल्ट का जो आइसोटोप होता है, ठीक है, उसको हम यूज करते हैं किसमें? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। ठीक है। या कीमोथेरेपी हम करते हैं, उसमें कोबाल्ट के आइसोटोप का हम यूज करते हैं। ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ गायोटर, आयोडीन के आइसोटोप को हम यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गायोटर, गेंगा जो रोग हो जाता है हमारी नेक पे, जो गेंगा रोग हो जाता है नमक की कमी के कारण। ठीक है। तो साल्ट की कमी के कारण, डेफिशिएंसी ऑफ साल्ट, गायोटर जो रोग हो जाता है, डिसीज हो जाती है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम आयोडीन के आइसोटोप्स का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आइसोबार। आइसोबार हमारे पास होता है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। एटम्स ऑफ डिफरेंट elements having
डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, मास नंबर। क्लियर? हाँ जी, एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या हो, डिफरेंट हो, बट मास नंबर क्या हो, सेम हो, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। ठीक है, आइसोबार बोलते हैं। जैसे कैल्शियम और आर्गन है, कैल्शियम और आर्गन, ठीक है, इनका जो एटॉमिक नंबर है कैल्शियम का वो होगा 20, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, ठीक है, बट इनका जो मास नंबर है वो होता है 40 और आर्गन का भी जो मास नंबर होता है 40, ठीक है। जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हो, नहीं एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो बट मास नंबर सेम हो, तो ये एक दूसरे के क्या हुए, आइसोबार हुए। क्लियर है? इनकी रिलेशनशिप क्या है, ये एक दूसरे के आइसोबार होंगे। क्लियर है? ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।